Welcome children to my maths video class for 29th November 2021. I am sure children you all are doing good. You all are keeping in good health, following all the COVID protocols and following all the safety precautions. Do keep on taking very good care of yourselves and stay happy, healthy and safe children. This is your maths class and we were doing activity worksheet 13 in the previous class. Okay, last question was left. चैप्टर नंबर 11 हमारा जो था टाइम वो हमने कंप्लीट कर दिया था एंड उसके बाद हम एक्टिविटी वर्कशीट 13 कर रहे थे. उसका लास्ट क्वेश्चन बस बचा हुआ था एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12 विच इज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी वर्कशीट 13 एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन. I will just write the answer on the board. ठीक है, वैसे तो इसको एक्टिविटी वर्कशीट you are supposed to do on your own. ठीक है, तो इसका मैं आंसर ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स जो डेज ऑफ द वीक हमने पढ़ा उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास, इसीलिए मैं इसको बस डिस्कस करूंगी. आई विल नॉट इवन राइट द आंसर, ये आप अपने आप लिख सकते हो सारे बच्चे. ठीक है, नाउ first turn to page number 135. First the question is answer the following questions. Again question answers based on days of week we have already done. Now which day comes between Monday and Wednesday? Monday और Wednesday के बीच में कौन सा डे आता है? तो Monday, Tuesday, Wednesday. इसका आंसर क्या होगा? Which day comes between Monday and Wednesday? आंसर Tuesday. मंडे और वेडनेसडे के बीच में क्या आता है? ट्यूसडे. ओके, द आंसर इज ट्यूसडे. बी इज विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे. आफ्टर का मतलब है बाद में, तो थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है? थर्सडे, फ्राइडे. विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे? द आंसर इज फ्राइडे. विच डे कम्स बिफोर संडे. संडे से पहले कौन सा दिन आता है? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ठीक है, तो संडे से पहले कौन सा डे आएगा? सैटरडे. एंड विच डे इज ऑलवेज स्कूल क्लोज्ड. मतलब किस डे को आपका स्कूल हमेशा बंद रहता है? कौन सा दिन है? संडे इज द डे व्हेन योर स्कूल इज ऑलवेज क्लोज. आपका स्कूल उस दिन हमेशा बंद रहता है. ओके, सो you can write the answers on your own and after this I'll start with chapter number 12, that is multiplication. Now turn to page number 136. 136. Now children, there are 4 basic operations in mathematics. ठीक है, मैथमेटिक्स से 4 बेसिक ऑपरेशंस है. ये है एडिशन, जो 4 बेसिक ऑपरेशंस है. एडिशन, subtraction, multiplication and multiplication PLI and division. ठीक है, अब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे ये बेसिक ऑपरेशन दीज विल रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. यस, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. अभी आप जैसे 1 सिंगल एंड 2 डिजिट का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो मे बी कैरी ओवर या कैरी फॉरवर्ड या बोरो वाले करोगे. उसके बाद 3 डिजिट 4 डिजिट ज़्यादा नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे. ये 4 बेसिक ऑपरेशंस सेम वही रहेगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. तो वी हैव ऑलरेडी डन एडिशन का सिंबल सबको मालूम है, ये वाला है, एंड सब्ट्रैक्शन ये वाला है. वी हैव डन एडिशन, वी हैव डन सब्ट्रैक्शन. नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है? इनटू, ये जो क्रॉस होता है, और यू कैन से एक्स. ठीक है, दिस इज इनटू. डिवीजन का सिंबल होता है ये वाला. बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डिवीजन मालूम भी हो, बट डिवीजन यू विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन.
मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मल्टीप्लाई करना मतलब हिंदी में कहते हैं गुणा होना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है गुणा, बढ़ते जाना बढ़ते जाना, ठीक है। टेबल्स बोलते हो सारे बच्चे, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6, 7, 8, 9 टेबल, एटलीस्ट 9 तक का टेबल सबको आई एम श्योर मोस्टली बच्चों को याद होगा। तो हाउ डू यू गेट द आंसर? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप जैसे बोलते हो 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आया, ये आंसर कैसे आपको मिला? ठीक है, तो ये आंसर हमें कैसे मिलता है? मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी नंबर को, जैसे 2 का टेबल बोल रहे हैं तो 1 2s are 2, उसके बाद हम आंसर में 2 ऐड करते, वी गेट द नेक्स्ट नंबर। उसमें हम फिर जो आंसर आया उसमें फिर हमने 2 ऐड किया, वी गॉट द नेक्स्ट नंबर। इसी तरह से हमको नंबर्स मिलते जाते हैं आगे, ठीक है, आंसर आता जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? रिपीटेड एडिशन, ठीक है। फर्स्ट आप देखोगे पेज नंबर 136 पे, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, ठीक है। रिपीट होना मतलब किसी चीज को दोहराना, बार बार रिपीट होना मतलब बार बार दोहराना। तो जब आप किसी भी नंबर का टेबल बोलते हो तो क्या करते हो? उस नंबर को बार बार हम रिपीट करते हैं ना, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8। तो यहाँ पे हम 2 का टेबल है, वी आर रिपीटिंग 2 अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 2 को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। वी कीप ऑन एडिंग 2 टू द आंसर। जो भी आंसर आया उसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट आंसर मिल रहा है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। टर्न टू पेज नंबर 136। ओके, multiplication multiplication as repeated, multiplication as repeated addition। ओके, रिपीटेड का मतलब याद रखना, रिपीटेड का मतलब है दोहराना। चिल्ड्रन लुक इन टू योर बुक्स 136, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ये हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज रिपीटेड एडिशन। कैसे रिपीटेड एडिशन है वो अभी हम इस लेसन में देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ लुक हियर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? हियर देयर आर 2 rows ऑफ कैट। रो मतलब लाइन, ठीक है। जैसे जब आपने कभी देखा होगा कि कभी भी जैसे मैं वर्ड मेज या टेबल जैसा बनाती हूँ तो आई से रोज एंड कॉलम्स। रोज मतलब जो ऐसे लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल, जो स्लीपिंग लाइन होती है दैट इज रोज, और जो स्टैंडिंग लाइन ऐसे होती हैं दे आर कॉलम्स। तो हियर यू कैन सी 2 rows ऑफ कैट्स। यहाँ पे कैट की 2 rows हमें दिख रही है। तो मैं ऐसे सिंपल वाली कैट बनाती हूँ। कैट के 2 कान हैं, 1 2 and 3। This is the first row and this is the second row. टेल, ये कान, ठीक है। ओके, 2 rows of cat, ठीक है। So how do you say this? Here are 2 rows of cats, ठीक है। Here are 2 rows of cats, ठीक है। How many rows of cats? 2 rows. And how many cats are there in each row? हर एक रो में कितनी cats हैं? There are 3 cats in each row, ठीक है। There are 2 rows of cats
and each row has 3 cats. ठीक है, each row has 3 cats. दोनों रो में 3 cats हैं. So what is the total number of cats? Total number of cats is total number of cats is 3 rows, 1 2 3 in first row and 1 2 3 in second row. So total number of cats is 3 plus 3 is equal to 6, है ना. 1 2 3 4 5 6. टोटल नंबर ऑफ कैट्स इज 6. ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज है और हर एक रो में 3 कैट्स है. तो 3 plus 3 दैट मीन्स 3 को हमने कितनी बार रिपीट किया? 3 को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया ना. 3 plus 3. तो 3 plus 3 को हम ये भी कह सकते हैं 3 plus 3 is same as 2 times 3. ठीक है, जैसे एडिशन हम करते हैं तो एडिशन का दिस प्लस दिस 2 plus 3 हम बोलते हैं ना, 2 plus 3 is equal to 5. सब्ट्रैक्शन बोलते हैं 3 minus 2 is equal to 1. मल्टीप्लीकेशन में हम बोलते हैं टाइम्स. ठीक है, 2 multiplied by 3 और 2 times 3 बोथ आर सेम. तो टाइम्स जो वर्ड हम यूज करते हैं 2 times 3, यहाँ पे मतलब हुआ टाइम्स का मतलब है कि वी यूज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट इज क्रॉस. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 2 rows of cats are there and each row has 3 cats. 1 2 3 4 5 6. इसमें आपको थोड़ा बेटा ध्यान देना होगा क्योंकि अभी आगे जो इसके बाद मैं बताऊंगी थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन आप कंफ्यूज करोगे तो फिर आंसर गलत हो सकता है. इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से केयरफुली देखोगे. 1 2 3 1 2 3. 2 rows of cat, first row, second row. Okay, this is the first row and this is the second row. Okay, both the rows, दोनों rows में 3 cats है. So that means 3 plus 3. तो 3 plus 3 का मतलब क्या हुआ? 3 को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया, 2 बार हमने दोहराया 3 को. सेम नंबर रिपीट का मतलब होता है सेम नंबर को ही बार बार यूज करना. अगर हम 3 plus 2 बोले तो दैट इज नॉट रिपीटिशन. रिपीटिशन का मतलब है किसी भी क्वेश्चन किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना. जैसे मैं क्लास में बार बार कई बार बोलती हूँ ना कि चिल्ड्रन डोंट रिपीट. बहुत बच्चे होते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम बोलते जाते हैं. तो मैं कहती हूँ डोंट रिपीट, मतलब दोहराओ मत. तो रिपीट का मतलब है कि व्हेन वी से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. तो यहाँ पे हम 3 को हमने 2 टाइम्स यूज किया, 2 बार यूज किया. ठीक है, 3 plus 3. तो 3 plus 3 का मतलब क्या हो गया? 2 times 3 मतलब 2 बार 3. ओके, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 times 3 is written as. 2 times 3 को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जहाँ 2 नंबर नेम है, 2 वर्ड्स में लिखा है, इसकी जगह हम 2 इन नंबर लिखेंगे. इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड टाइम्स, टाइम्स की जगह हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और जो 3 वर्ड में है इसको हम लिखेंगे 3. नंबर लिख दिया हमने. ठीक है, न्यूमेरल. तो 2 times 3 is written as 2 multiplied by 3. इसको हम रीड कैसे करते हैं? We read it as 2 multiplied by 3 और 2 times 3. टाइम्स का मतलब है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो वी कैन से इसको हम 2 times 3 भी बोल सकते हैं, 2 multiplied by 3 भी बोल सकते हैं, 2 into 3 भी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 2 into 3 नहीं बोलेंगे, 2 times 3 और 2 multiplied by 3. Okay, so therefore hence का मतलब होता है इसलिए. आप अपनी बुक में देखो, hence 3 plus 3. ठीक है, 3 plus 3 का आंसर भी 6 है. is same as is equal to 2 into 3 is equal to 6. मतलब इसलिए हमने क्या देखा कि 3 plus 3 भी 6 है. ठीक है, 3 plus 3 को हमने कैसे लिखा? 2 times 3. 2 times 3 मतलब
3 को हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो 2 times 3, तो 2 times 3 का मतलब भी क्या हुआ 6. यू कैन काउंट ऑल्सो 1 2 3 4 5 6. सो देयरफॉर 3 plus 3 is equal to 2 into 3 is equal to 6. ठीक है, सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन. मतलब ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है 2 into 3 और 3 plus 3 जो है दैट इज रिपीटेड एडिशन. ओके, so children, in the next class I hope this is clear to you. and थोड़ा सा इसमें confusion हो सकता है. there is absolutely nothing to fear. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा if you pay attention. ठीक है, तो इसको आप देखोगे. whatever doubt you have, ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं. अब तो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो आई अगेन एक्सप्लेन दिस इन द ऑफलाइन क्लास ऑल्सो. एनीथिंग यू विश टू आस्क, एनी डाउट यू हैव, क्लैरिफाई इट इन द क्लास. अभी नेक्स्ट क्लास में इसको अभी मैं फिर से रिपीट करूंगी. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.